नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपी एड्रेस होता क्या है, ये काम कैसे करता है, किस किस महीने में ये काम करता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये हम ध्यान देंगे, आप नाम से ही सुन गए होंगे आईपी एड्रेस मतलब किसी जगह का पता। ठीक है, आईपी मतलब क्या होता है, जैसे ले लीजिए ये हो गया आईपी। ठीक है, अगर आईपी की हम बात करते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और एड्रेस के जो पता बता दिया आपका एड्रेस जो क्या करता है, आपको जाहिर सी बात इस नाम से पता चल गए होंगे कि किसी जगह का ये पता बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी जगह का पता बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम बता दें, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगा कि अपलोड, अगर हम मान लीजिए कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या किए कि यूट्यूब पे अपलोड किए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम यूट्यूब पे इस वीडियो को अपलोड करते हैं तो फेसबुक पे हो जाए। ठीक है, और जहाँ किसी और भी सोशल मीडिया पर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यही आईपी एड्रेस क्या करता है कि आप जहाँ जिस रास्ते आप जाते हैं उसका जगह बताता है। ठीक है, और दूसरा बात बता दें, अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं कि अगर कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी जगह जा रहे हैं, नए जगह पे जा रहे हैं, तो वो एक एड्रेस से जाते हैं। तो इंसानी दुनिया जो होती है वो मतलब इंसानों से मतलब पूछ करके इंसान चला जाता है, चाहे मैप के थ्रू चला जाता है। लेकिन इंटरनेट की जो दुनिया होती है, ये इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है कि जैसे आप एक इंसान से एड्रेस पूछते हैं किसी जगह का, ऐसा आप आईपी एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस के थ्रू पूरे इंटरनेट की दुनिया में काम करते हैं। ठीक है, अब इसका वर्क हम जो बता दें कि इसका इतना, अगर कोई वेबसाइट हो, किसी वेबसाइट के थ्रू कोई काम कर रहे हैं आप, तो आप अपने फ़ोन में मतलब किसी भी डिवाइस में आप उसको काम कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंटरनेट चला रहे हैं आप तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत नाम सुने होंगे हैकर, मतलब हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब तक आईपी एड्रेस मिल ना जाए वो हैकर पकड़ा नहीं पाता है। ठीक है, तो वो कोई भी काम आप बिना आईपी एड्रेस के नहीं कर सकते हैं। जितने इंटरनेट की दुनिया के वर्क हैं सब आईपी एड्रेस के थ्रू ही कर पाएंगे आप। ठीक है, अगर बात बोले हम इसके प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार इसके दो होते हैं। कितने होते हैं इसके प्रकार? दो होते हैं। पहला आपका जो बता दें, पहला आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक क्या करता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि स्टैटिक क्या करता है। जैसे आपका मान के चलिए परमानेंट एड्रेस होता है और एक टेम्परेरी एड्रेस होता है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस क्या करता है कि मान के चलिए कि आपका जहाँ का मतलब जन्म है, ठीक है, जहाँ आपका परमानेंट निवास हो, ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ पे जो आपका परमानेंट निवास हो। ठीक है, और एक ऐसा जगह जहाँ पर रहते तो हैं बट वहाँ परमानेंट नहीं है, आप जगह जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई आपके बाहर कोई जॉब करने गया बाहर में, ठीक है, कमाने के लिए गया, तो उसमें क्या होता है कि वो एक जगह जाकर के रूम लेकर रहता है। अब वो कब तक रहता है, जब तक वहाँ वो वर्क करता है तब तक रहता है, उसके बाद वो वापस चला आता है। ठीक है, और फिर अगर वो कहीं जाता है तो कहीं और चला जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो उसी जगह जाता है। आगे समझ में, जैसे ये तो आपका घर हो गया। ठीक, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, कमाने जा रहा है, तो इस थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, माना कि उनको जॉब मिला मुंबई में। ठीक है, उनको एक लक्ष्य जॉब मिल गया मुंबई में। ठीक, अब इस घर से निकले और मुंबई में आए। ठीक है, अब मुंबई में एक जगह वो रहने लगे, तो इनका एड्रेस दो जगह का हो गया। एक का हो गया, एक होम का हो गया, एक जहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं तहाँ का हो गया। तो ये जो आपका ये परमानेंटली है। ठीक है, और ये आपका टेम्परेरी है। तो जो परमानेंटली एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। जो मतलब जो डुप्लीकेट है, जो मतलब डुप्लीकेट तो नहीं उससे बोल सकते हैं, मतलब टेम्परेरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी अगर जो है वो आपका डायनेमिक हो गया। ठीक है, तो स्टैटिक और डायनेमिक में यही अंतर है कि मतलब अब हम ये देखेंगे कि स्टैटिक कहाँ यूज किया जाता है और डायनेमिक कहाँ यूज किया जाता है। ठीक, सबसे पहले आपको बता दें कि स्टैटिक कभी चेंज नहीं होता है, जो हर जगह यूज किया जा सकता है। ठीक, जैसे वेबसाइट हो गया, चाहे आपका फ़ोन हो गया, कोई भी डिवाइस हो गया, उसका आईपी एड्रेस वो हमेशा के लिए प्रॉपर रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनेमिक का। डायनेमिक क्या करता है, डायनेमिक जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई जो यूज करते हैं,
ठीक है, उसमें यूज होता है। जैसे वो हमेशा समय समय पे चेंज होता रहे, ठीक। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी वाईफाई कनेक्शन लेते हैं नेट के लिए सिर्फ, ठीक है। तो जो मेन यूजर होते हैं, ठीक है, जो आपको नेट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये कैसे कराते हैं, इनके पास आईपी एड्रेस बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो जब आप पैसा पेमेंट करेंगे, भरेंगे, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू आपके घर एक नेटवर्क लगाएंगे, जो उस नेटवर्क से, जैसे देखिए ये आपका होम हो गया, ठीक। अगर आप किसी से आप नेटवर्क मतलब लेते हैं, जैसे कोई सर्वर यहाँ बैठाते हैं नेटवर्क का, ठीक, कोई बैठाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आईपी एड्रेस के थ्रू देगा। तो इसका मान लीजिए ब्रांच यहाँ आ गया, ठीक, इसका देवरिया में है कहीं और पे, और देवरिया में आप कहीं और हैं, ठीक है, मान लीजिए मुंबई में है, देवरी से अगर जा रहा है, ठीक। तो ये एड्रेस यहाँ से यहाँ तक मतलब भेजेगा, आईपी एड्रेस से ही नेटवर्क भेजेगा आपका, ठीक है। और आईपी एड्रेस का ही देने की, जब तक आपका रिचार्ज रहता है तब तक आपका टीवी भी चलती है और नेट भी चलता है। और जैसे आपका रिचार्ज खत्म होता है, आईपी एड्रेस का ही देना है, जैसे रिचार्ज खत्म होता है, ये क्या करता है कि ये मतलब बंद कर देता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी है, डायनेमिक एड्रेस है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप आईपी एड्रेस को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।